हेलो माई सेल्फ मीनू दास और मैं आपके लिए लाई हूँ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रिवीजन। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस पैराग्राफ को पहले वाला देखेंगे। तो इसमें क्या दिया, साइंटिस्ट का नाम दिया गया है अल्फोंसो कोटाई। तो इसके बारे में हमें याद रखना है ये क्या है, इटालियन एनाटोमिस्ट है। और इन्होंने क्या दिया था, इसका जो कैरियर था वो किस पे स्टडी किया था, इन्होंने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स पे किया था। और ऑर्गन ऑफ कोटाई इन्होंने दिया था, तो अल्फोंसो कोटाई, तो ऑर्गन ऑफ कोटाई तो इनका दिया गया है। तो ये याद रखना। इसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट हो गया है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो डाइजेशन के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो फूड जो होता है, फूड क्या होता है, इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड है सबका बेसिक रिक्वायरमेंट फूड होता है। और इसका मेजर कंपोनेंट क्या होता है, द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। तो फूड का जो मेजर कंपोनेंट होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन और फैट होता है। एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स आल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। विटामिन और मिनरल्स जो होता है वो स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है। अब क्या करता है फूड प्रोवाइड करता है एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल क्या प्रोवाइड करता है, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। अगर कोई भी मान लीजिए बॉडी के पार्ट में कहीं कट लग गया है तो इसका रिपेयर कौन करेगा, उसके लिए भी कुछ मिनरल्स चाहिए, ऑर्गेनिक मटेरियल चाहिए। तो यहाँ पे वो उसका हेल्प करेगा करने में, रिपेयर करने में। और वाटर क्या करता है, वाटर भी टेक इन प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। जितना भी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में चलती है तो उसमें वाटर का मतलब इम्पोर्टेंट रोल रहता है। एंड आल्सो प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाता है वाटर। एंड क्या होता है, बायोमैक मॉलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड इन आवर बॉडी इन द ओरिजिनल फॉर्म। ओरिजिनल फॉर्म में वो कभी भी यूटिलाइज नहीं होता है, क्योंकि कोई भी फूड लेते हैं तो उसमें क्या होता है, बायोमैक मॉलिक्यूल्स होता है। तो हमारा जो बॉडी होता है वो एब्जॉर्ब जो करता है वो सिंपल मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो क्या होता है, आप जैसे मान लीजिए बड़ा मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसको आप ब्रेक डाउन होना होगा तो कैसे होता है ये, दे हैव टू ब्रेक डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ये सिंपल सब्सटेंस में पहले कन्वर्ट होता है। एंड इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस सिंपल एब्जॉर्बर फॉर्म में अगर चेंज हो रहा है तो इस प्रोसेस को ही हम लोग डाइजेशन बोलते हैं। और इसके थ्रू होता है, अब डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू होता है। कैसा प्रोसेस होता है ये, मैकेनिकल होता है और बायोकेमिकल मेथड होता है। मैकेनिकल इन द सेंस हमारा टीथ जो होता है उसको क्या करता है, तो होता है किसी भी ब्रेक डाउन करता है। तो ये क्या हो गया, एक मैकेनिकल हुआ, हम लोग यहाँ पे इसको पुश कर देते हैं, दांत को फ्राई करते हैं तभी होता है। और उसके बायोकेमिकल इन द सेंस कि केमिकल्स निकलते हैं। तो ऑर्गेनिज्म में होगा तो बायोकेमिकल्स। तो फिर जनरल ऑर्गेनाइजेशन हम लोग देखेंगे आगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर दिया गया है। तो ह्यूमन ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है किसका कितना कंसिस्ट होता है, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड गलैंड, ये दोनों से मिलकर बना होता है। एलिमेंट्री कैनाल और उसमें जितना भी गलैंड है। तो एलिमेंट्री कैनाल पहले देखेंगे। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है कहाँ से बिगेन होता है, बिगेन विद द एंटेरियर ओपनिंग। जो माउथ वाला पोर्शन होता है उसको एंटेरियर बोला जाता है ओपनिंग को। एंड इट इज द ओपन आउट पोस्टेरियरली थ्रू दी एनस। और एनस क्या होता है, इसका पोस्टेरियर वाला पीछे वाला पार्ट होता है। आगे वाले पार्ट को एंटेरियर बोलते हैं, माउथ वाले पार्ट को। उसके बाद क्या होता है, माउथ लीड्स टू द बकल कैविटी या ओरल कैविटी। माउथ क्या होता है, इसके बाद बकल कैविटी ओरल कैविटी में ओपन होता है। एंड द ओरल कैविटी हैज नंबर ऑफ टीथ एंड मस्कुलर टंग। तो ओरल कैविटी में होता क्या है, टीथ होता है, टंग होता है। एंड ईच टूथ इज एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन। जो मतलब हर ऐसे तो हम लोग टीथ बोलते हैं ना, तो बहुत सारा टीथ हो गया। तो टूथ हम एक दांत के लिए बोल गए हैं, एक टीथ के बोल गए हैं कि ईच टूथ, प्रत्येक जो मतलब टीथ होता है वो कैसे एम्बेडेड होता है, सॉकेट ऑफ जॉ बोन। जॉ बोन में मतलब धंसा हुआ रहता है, सॉकेट ऑफ जॉ बोन। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, थीकोडेंट बोलते हैं। थीकोडोंट कहने का इन द सेंस वो सॉकेट ऑफ जॉ में एम्बेडेड रहता है, धंसा हुआ रहता है, इसीलिए इसको थीकोडोंट बोला जाता है। और जो मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स होता है उसमें क्या होता है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स फॉर्म 2 सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ। जो भी मैमल्स होता है उसमें क्या होता है, वो 2 टीथ उसमें आता है। एक होता है मिल्क टीथ, एक सेट को बोलते हैं टेम्पोरी मिल्क एंड डेसिडियस टीथ बोला जाता है। जो क्या होता है वो आता है, उसके बाद में वो टूट जाता है, उसके बाद परमानेंट टीथ आता है। तो रिप्लेस बाय सेट ऑफ परमानेंट या एडल्ट टीथ।
तो परमानेंट टीथ को क्या बोलते हैं, एडल्ट टीथ बोलते हैं। और इस टाइप का डेंटिशन को क्या बोलते हैं, डाइफायोडोंट बोला जाता है, ठीक है। और उसके बाद बोला एडल्ट ह्यूमन में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पहले फिगर देख लेते हैं। ये क्या है, ओरल कैविटी का पोर्शन है ये। इसके बाद माउथ यहाँ से ओपन होगा है, एंड यहाँ पे क्या है, सब मैक्सिलरी और सबलिंगुअल ग्लैंड है इसमें। और यहाँ पे ये आपका फेरिंग्स है, पैरोटिड ये ग्लैंड है जो चिक के पास में है आपका। यहाँ बिलो टंग में ये था सब मैक्सिलरी और सबलिंगुअल, यहाँ पर दिया गया। एंड ओएसोफेगस है ये, लीवर वाला पार्ट है ये, एंड गोल ब्लैडर है इसका। एंड ये स्टोमक वाला पोर्शन है, ये पेनक्रियाज है, ये ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन हो गया है। एंड ये जेजुनम वाला पार्ट है, एंड ये इलियम वाला पार्ट है। और जो ये ट्रांसवर्स कोलोन, ये क्या है आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका पार्ट है, तो ट्रांसवर्स कोलोन है। फिर इसके बाद एसेंडिंग ट्रांसवर्स कोलोन, उसके बाद डिसेंडिंग कोलोन, उसके बाद सिग्मोइड कोलोन है। इसके बाद में ये वाला वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स वाला पार्ट है, एंड ये रेक्टम वाला पार्ट है, एंड ये एनस वाला पार्ट है, ठीक है। तो जो एडल्ट होता है उसमें क्या होता है, 32 परमानेंट टीथ देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसमें कितने टाइप्स का टीथ, तो विच 4 डिफरेंट टाइप्स होता है, मतलब अलग अलग टाइप्स का होता है, जिसको हेटेरोडोंट बोलते हैं। हेटेरो मतलब अलग अलग टाइप का होना, इसलिए हेटेरोडोंट डेंटिशन बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है अलग अलग, इंसीजर होता है पहला, उसके बाद केनाइन होता है। इंसीजर को आई से डिनोट करते हैं, केनाइन को सी से, प्रीमोलर को पीएम से, एंड मोलर को एम से डिनोट करते हैं। और क्या बोला कि अरेंजमेंट ऑफ द टीथ इन ईच हाफ द अपर एंड लोअर जाव इन द ऑर्डर इंसीजर केनाइन प्रीमोलर मोलर रिप्रेजेंटेड बाय डेंटल फॉर्मूला। तो इसको हम लोग डेंटल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इन ह्यूमन ईच 2123 बाय 2123 होता है, ठीक है। और क्या बोला है, द हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ द टीथ इज मेड अप ऑफ इनामेल हेल्प इन मैस्टिकेशन ऑफ द फूड। तो जो टीथ होता है तो उसको भी तो स्ट्रॉन्गनेस चाहिए, तो वो टूट जाएगा, मतलब जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है, उसको जो हार्ड पार्ट उसको प्रोवाइड करता है वो इनामेल का बना होता है, ठीक है। वो मतलब फूड को तोड़ने में, मैस्टिकेट करने में हेल्प करता है। और क्या होता है, टंग इज फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन। जो टंग होता है वो क्या होता है, फ्रीली मूवेबल होता है, मस्कुलर होता है। एंड क्या होता है, ये किससे अटैच होता है, फ्लोर ऑफ दी ओरल कैविटी बाय फ्रेनुलम। जो जीभ होता है वो ओरल कैविटी से, उसके नीचे के फ्लोर होता है, जैसे मान लीजिए आपके घर है तो नीचे का फ्लोर है, उसी तरीके से जो ओरल कैविटी होता है उसके नीचे वाला फ्लोर से जीभ अटैच होता है फ्रेनुलम के थ्रू, ठीक है। और इसके बाद क्या, द अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शन। जैसे मान लीजिए ये जीभ वाला पार्ट है, तो इसमें क्या बोला गया है, द टंग है अपर सरफेस, जो अपर सरफेस है उसका वाला पार्ट है, अपर सरफेस में वहाँ पे क्या आता है, स्मॉल प्रोजेक्शन दिखने को मिलता है। स्मॉल प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं, पैपली बोलते हैं, या टेस्ट बड भी बोल सकते हैं। उसमें टेस्ट बड भी रहता है, बहुत सारा टेस्ट बड होता है। जैसे कोई भी खाना का स्वाद मीठा है, खट्टा है, तीता है, तो उससे मतलब टेस्ट बड्स के थ्रू हम लोग को पता चलता है। इसके बाद देखते हैं ओरल कैविटी क्या होता है, लीड टू दी इन शॉर्ट फेरिंग्स। जो ओरल कैविटी होता है ना वो कहाँ पे जाके ओपन होता है, शॉर्ट फेरिंग्स में। व्हिच सर्व एज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। एक कॉमन चैम्बर होता है, जो फेरिंग्स होता है कॉमन चैम्बर होता है, किसका, फूड का और एयर दोनों का। तो फूड और एयर का कॉमन पैसेज क्या होता है, फेरिंग्स होता है। एंड क्या बोला, द ओएसोफेगस एंड द ट्रेकिया। ओएसोफेगस फूड वाला पाइप, एंड ट्रेकिया क्या, बाइंड पाइप हुआ, ओपन इनटू दी फेरिंग्स। तो ये फेरिंग्स में ओपन होता है। और कार्टिलेजिनस फ्लेप कॉल्ड एपिग्लोटिस, ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लोटिस। जैसे मान लीजिए ओएसोफेगस वाला पार्ट है, तो इसमें फूड आ रहा है। अब मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे ये वाला पार्ट है, जैसे मान लीजिए ओएसोफेगस है, यहाँ पे इसका बाइंड पाइप है हवा मतलब सांस वाला। अब मान लीजिए अगर अचानक से खाते खाते खांसी आ जाती है कभी, तो उसमें क्या होता है, कफ ये हो जाता है, तो क्या होता है, खाना मतलब बाइंड पाइप में जाने का चांसेस रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, एपिग्लोटिस, जो ग्लोटिस के ऊपर कभी एक कैप लग जाता है, मतलब एक कैप लग जाता है, उससे मतलब उसको ढक देता है, मतलब फूड आपका बाइंड पाइप में नहीं जा पाए, इसीलिए। तो ओपनिंग ऑफ द बाइंड पाइप ड्यूरिंग स्वेलिंग, इसीलिए इसको क्या होता है। एंड ओएसोफेगस इज थीन। ओएसोफेगस कैसा होता है, थीन होता है, लॉन्ग ट्यूब होता है, एंड विच एक्सटेंड पोस्टरली पासिंग थ्रू द नेक, थोरेक्स एंड डायफ्राम से पास होता है, लीड्स टू द जेट शेप। इसके बाद में क्या आता है, जेट से बैक लाइक स्ट्रक्चर आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेक बोलते हैं। स्टोमेक का शेप कैसा होता है, जे शेप्ड होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं ए मस्कुलर स्फिंक्टर, एक स्फिंक्टर भी आता है, जिस मान लीजिए ओएसोफेगस से, उसके बाद में यहाँ पे स्टोमेक वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है। मैंने फिगर थोड़ा सा अजीब बनाया है,
एक मिनट मैं ट्राई करती हूँ। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये आपका स्टोमक है, सपोज दैट यहाँ पे ये स्टोमक वाला पार्ट है, तो ये ओसोफेगस से स्टोमक आया था। तो मान लीजिए फूड यहाँ से यहाँ आया, तो यहाँ से यहाँ फूड जो आएगा, तो मान लीजिए कहीं बैक फ्लो ना हो जाए, तो इससे बैक फ्लो को रोकने के लिए यहाँ पे एक स्फिंक्टर लगा हुआ रहता है। ऑल्सो इसीलिए इसका जो ओसोफेगस से यहाँ पे स्फिंक्टर लगा, इसीलिए इसका नाम जो है ना, इस स्फिंक्टर का नाम ओसोफेगस के नाम पे पड़ा है, इसीलिए इसको गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं। जो क्या रेगुलेट करता है ओपनिंग ऑफ ओसोफेगस इनटू द स्टोमक। मतलब ओसोफेगस का सब्सटेंस फूड स्टोमक में नहीं आ पाए, उसको रोकता है वो। और स्टोमक क्या बोला, लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट पोर्शन में स्टोमक को देखने को मिलता है। और कितने टाइप्स का होता है, 4 मेजर पार्ट्स होता है। स्टोमक का 4 मेजर पार्ट्स होता है। कौन कौन सा होता है, कार्डिक पोर्शन होता है, एंड व्हिच ओसोफेगस ओपन, इसके थ्रू ओसोफेगस ओपन हो रहा है। एक होता है फंडिक रीजन, एक होता है बॉडी सेंट्रल रीजन होता है। अब पाइलोइक पोर्शन क्या होता है, व्हिच ओपन इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो पाइलोइक पोर्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, इज डिस्टिंग्विजेबल इन 3 रीजन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो 3 रीजन में मतलब डिस्टिंग्विश होता है। एक होता है सी शेप्ड ड्यूडेनम, तो ड्यूडेनम का शेप क्या होता है, सी शेप होता है ड्यूडेनम। उसके बाद लॉन्ग कोइल्ड मिडिल पोर्शन जेजुनम क्या होता है, मिडिल पोर्शन होता है, लॉन्ग कोइल्ड होता है। और हाईली कोइल्ड क्या होता है, इलियम। तो इलियम क्या होता है, बहुत ज़्यादा कोइल्ड होता है। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं ओपनिंग ऑफ द स्टोमक इनटू द ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय पाइलोइक स्फिंक्टर। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका स्टोमक था ना, तो अब इसके बाद में जैसे मान लीजिए यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन आया, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी फूड का पार्टिकल जैसे यहाँ से यहाँ आया, तो यहाँ ये फूड पार्टिकल वापस इधर नहीं जा पाए, तो इसीलिए यहाँ पे एक स्फिंक्टर लगा रहता है। तो जो स्टोमक होता है उसका लास्ट पोर्शन क्या था, पाइलोइक था। तो यहाँ पे जो स्फिंक्टर लगा रहता है इस दोनों के बीच का सेंटर मिड में, तो इसी के नाम पे इसका यहाँ पे पाइलोइक स्फिंक्टर पड़ा है। पाइलोइक स्फिंक्टर लगा रहता है ताकि मतलब स्टोमक का फूड मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का फूड स्टोमक में वापस नहीं जा पाए। ठीक है, और क्या है, इलियम ओपन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। और इलियम जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है, जो कहाँ पे ओपन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। और कितना इससे कंसिस्ट होता है, किसका, लार्ज इंटेस्टाइन किसका कंसिस्ट होता है, सीकम, कोलोन और रेक्टम का मिलकर बना होता है। सीकम क्या होता है, सीकम होता है स्मॉल ब्लाइंड सेक व्हिच होस्ट फॉर सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें बहुत सारा सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि यूजफुल होता है हमारे लिए। एंड ए नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन देखने को मिलता है, जिसको क्या बोलते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स विच इज़ द फेस्टिजियल ऑर्गन। इसका कोई काम नहीं है, वो वहाँ पे ऐसे रहता है, इसका कोई काम नहीं होता, यूज नहीं होता है। एंड एराइजेज फ्रॉम द सीकम, कहाँ से एराइज होता है, ये सीकम से एराइज होता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया, द सीकम ओपन इनटू द कोलोन। सीकम फिर कहाँ पे ओपन होता है, कोलोन में होता है। अगर कोलोन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। कोलोन को कितने पार्ट में बांटा गया है, 4 पार्ट में। उसमें क्या असेंडिंग होता है, उसके बाद ट्रांसवर्स, उसके बाद डिसेंडिंग पार्ट, उसके बाद सिग्मोइड कोलोन आता है। ठीक है, ये याद रखना, 4 पार्ट होता है। उसके बाद क्या, द डिसेंडिंग पार्ट ओपन इनटू द रेक्टम व्हिच ओपन आउट थ्रू द एनस। तो जो डिसेंडिंग पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का कोलोन वाला, वो कहाँ पे, रेक्टम में ओपन होता है, उसके थ्रू एनस के थ्रू बाद में चल जाता है, पास आउट होता है, ओपन होता है इसका। ठीक है, इसके बाद क्या है, यहाँ पे इसका फिगर दिया गया है, थोड़ा सा फिगर को मैं डिस्कस कर देती हूँ। तो ये क्या है, आपका स्टोमक वाला पार्ट है। ये क्या था, ओसोफेगस था, और ये आपका स्टोमक था। तो ये वाला फंडिक पोर्शन होता है, ये कार्डिक है। और ये बॉडी वाला मिडिल पोर्शन को बॉडी बोलते हैं, ये पाइलोइक पोर्शन है, जो क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ओपन होता है। तो यहाँ पे स्फिंक्टर लगा हुआ रहता है, और यहाँ पर भी स्फिंक्टर लगा रहता है। और एसोफेगस और स्टोमक के बीच का स्फिंक्टर क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो एसोफेजियल स्फिंक्टर। और पाइलो जो आपका स्टोमक है स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच के स्फिंक्टर को क्या बोलते हैं, पाइलोइक स्फिंक्टर, याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग वाल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो वाल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल क्या आता है, फ्रॉम ओसोफेगस टू रेक्टम पोजेस 4 वाल लेयर। एलिमेंट्री कैनाल से जो हमारा पार्ट होता है माउथ से तो ओपन होता था, वो एनस तक जाता था। तो ये जो इसमें जो लेयर रहता है ना, ये 4 लेयर रहता है इसमें।
पहला होता है सेगोसा, उसके बाद मस्कुलेरिस, उसके बाद सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। तो सेगोसा क्या होता है, इज द आउटर मोस्ट लेयर, ये आउटर मोस्ट लेयर होता है। एक इसका बना होता है मेड अप ऑफ थीन मेसोथिलियम इपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन का बना होता है, एंड विच सम कनेक्टिव टिश्यू उसमें होता है। अब मस्कुलरिस क्या होता है, इज फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल्स यूजुअली ऑरेंज्ड इन इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। तो मस्कुलरिस क्या देख सकते हैं, मस्कुलरिस का जो लेयर होता है उसमें कैसा होता है, ICOL। IC मतलब इनर सर्कुलर होता है एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल होता है, किसी मस्कुलरिस लेयर में। एंड ऑब्लिक मसल्स लेयर में प्रेजेंट इन सम रीजन, ऑब्लिक मसल किसी किसी में प्रेजेंट होता है, किसमें देखने को मिलता है, स्मॉल इंटेस्ट लार्ज इंटेस्टाइन में देखने को मिलेगा ऑब्लिक मसल, सम कभी सम थोड़ा सा देखने को मिलता है। एंड सब मस्कुलर लेयर फॉर्म्ड लूज कनेक्टिव टिश्यू, जो सब मस्कुलर लेयर होता है वो किसका बनाता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू का बनाता है। उसमें क्या क्या होता है, कंटेनिंग नर्व, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स। तो इसमें क्या क्या होता है, नर्व, ब्लड, लिम्फ वेसल्स होता है, ठीक है। NCERT का एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से पढ़ना, और मेरा वीडियो देख के एक बार NCERT को रीड भी कर लेना। इसके बाद क्या है, इन ड्यूडेनम, ड्यूडेनम में देखते हैं तो गलैंड आर आल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा। तो ड्यूडेनम में कैसा गलैंड प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट सब मोडिफिकेशन होता है, गलैंड सब म्यूकोसा का मोडिफिकेशन होता है, ठीक है। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द लाइनिंग ऑफ द ल्यूमेन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज म्यूकोसा। द इनर मोस्ट लेयर को, सबसे अंदर वाले लेयर को क्या बोलते हैं हम लोग, म्यूकोसा बोलते हैं, ठीक है। एंड दिस लेयर फॉर्म इरेगुलर फोल्ड, और ये जो लेयर है ना अंदर वाला म्यूकोसा क्या करता है, इरेगुलर फोल्ड, बहुत सा फोल्डिंग बना देता है अंदर वाला लेयर। तो अंदर वाला लेयर जो बहुत सा फोल्डिंग बनाए इसको क्या बोलते हैं, RUGAE, रूगी बनाता है। एंड इन द स्टोमिक, अगर स्टोमिक में होता है ये हो जाएगा, रूगी हो जाएगा। एंड स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग बोलेंगे, भिलाई किस में मिलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में भिलाई देखने को मिलता है, ठीक है। द सेल लाइनिंग ऑफ द भिलाई प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक, जैसे मान लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन है तो इसमें भिलाई क्या होगा, बहुत सारा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर बना में फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इस माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में फॉर्म हो जाएगा प्रोजेक्शन में, जिसको क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग माइक्रो भिलाई बोलेंगे। एंड गिविंग ब्रश बॉर्डर एपियरेंस, और कैसा ब्रश बॉर्डर एपियरेंस देगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये हम लोग पहले देखेंगे गट का, ये मतलब जो मैंने आप बताया ये माउथ से एनस तक का जो लेयर रहता है, बाल का लेयर रहता है एलिमेंट्री कैनाल का, तो कौन कौन सा होता है, आउटर वाला को सेगोसा बोलते हैं, और उसके बाद में इसके बाद अंदर, इससे अंदर वाला को मस्कुलरिस बोलते हैं। इसमें दो लेयर होता है, इनर सर्कुलर होता है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल होता है, ठीक है। इसके फिर अंदर होता है सब म्यूकोसा, उसके अंदर होता है म्यूकोसा, और अंदर वाले को ल्यूमन बोलते हैं, ठीक है, खाली वाले स्पेस को। इसके बाद देखते हैं देज मोडिफिकेशन, जैसे मान लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ, माइक्रोविलाई अंदर वाला पोर्शन क्या हुआ, बहुत सारा फोल्ड होकर माइक्रोविलाई बना, जो कि कैसा अपीयरेंस दिया, ब्रश बॉर्डर का अपीयरेंस दिया। तो ये मोडिफिकेशन क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। और भिलाई आर सप्लाइड विद दी नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, भिलाई क्या सप्लाई करता है, नेटवर्क कैपिलरी करता है। एंड लार्ज लिम्फ वेसल्स करता है, जिसको लैक्टियल बोलते हैं। यही लैक्टियल वाले पोर्शन में ही ना जो फैटी एसिड होता है, यहाँ पे ही क्या होता है, काइलोमाइक्रोन में चेंज होकर यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, क्योंकि फैट ऐसे एब्जॉर्ब डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होता है बॉडी में। अब म्यूकोसल एपिथेलियम के पास में क्या होता है, गॉबलेट सेल होता है, वो क्या सिक्रेट करता है, म्यूकस सिक्रेट करता है, और हेल्प इन लुब्रिकेशन, लुब्रिकेट करने में, मुलायम करने में, किसी चीज़ को मुलायम, जैसे हार्ड है तो उसको मुलायम करने में म्यूकस हेल्प करता है। अब म्यूकोसा आल्सो फॉर्म ग्लैंड इन द स्टोमिक, अगर स्टोमिक की बात करते हैं तो म्यूकोसा बहुत सारा ग्लैंड फॉर्म करता है, जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड हुआ। अगर क्रिप्ट्स ऑफ इन बिटवीन द बेस ऑफ द भिलाई की बात करते हैं तो ये इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्रिप्ट्स ऑफ लिवर को देखने को मिलता है, ठीक है। एंड ऑल दी 4 लेयर्स को मोडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, तो अब इसमें जो अलग अलग पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल, वहाँ पे डिफरेंट मोडिफिकेशन होकर डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करता है सारे पार्ट, ठीक है। ये फिगर देखेंगे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो ये क्या है, भिलाई वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं भिलाई। एंड ये वाला क्या, लैक्टियल है, जहाँ से क्या होता है, फैट काइलोमाइक्रोन में चेंज होकर वहाँ पे जाके एब्जॉर्ब हो जाता है। और ये क्या है, कैपिलरी वाला पोर्शन है, ये आर्टरी है। एंड ये किड्स ऑफ लिवर, किड्स वाला पार्ट है, किड्स ल्यूकन बीच वाला पार्ट बोलते हैं, ये वेन है, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का भिलाई दिया गया। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल, इंक्लूड सलेबरी ग्लैंड एंड लीवर एंड पेनक्रियाज। तो जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है तो इसमें क्या क्या आता है, सलेबरी ग्लैंड, लीवर और पेनक्रियाज, क्योंकि ये सारा क्या सेक्रेट करता है, सलाइवा कहाँ से सेक्रेट होता है, सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस बाय 3 पेयर ऑफ सलेबरी ग्लैंड, 3 पेयर मतलब 6, तो सलेबरी ग्लैंड कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। तो सलाइवा मिली प्रोड्यूस बाय 3 पेयर ऑफ सलेबरी ग्लैंड। पहला क्या आता है, पैरोटिड होता है, जो चिक के पास में होता है। एंड सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलर होता है, लोअर जाव,
जाव के नीचे में, एंड द सबलिंगुअल जो होता है ना बिलो टंग, टंग के नीचे में देखने को मिलता है। दीज गलैंड सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बकल कैविटी, ये जो सारा गलैंड है ना कहाँ पे सिचुएटेड है, जस्ट आउट, बकल कैविटी के जस्ट आउटसाइड है, थोड़ा सा आउटसाइड में है। बट सेक्रेट सेलेब्री जूस इनटू दी बकल कैविटी, लेकिन सारा जूस बकल कैविटी में सेक्रेट करता है, ठीक है। इसके बाद लीवर देखेंगे। लीवर क्या होता है, लीवर इज द लार्जेस्ट गलैंड, लीवर क्या होता है, लार्जेस्ट गलैंड होता है। बॉडी वेट, बॉडी इसका कितना होता है, वेट कितना होता है, बॉडी वेट 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है इन एडल्ट वुमन, एडल्ट वुमन में इतना होता है। और इट इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी, तो लीवर कहाँ पे सिचुएटेड होता है, एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड होता है, जस्ट बिलो द डायफ्राम, जस्ट डायफ्राम के जस्ट बिलो में रहता है। और इसमें लीवर में क्या होता है, 2 लोब देखने को मिलता है, एंड इस लोब को क्या बोलते हैं, हेपेटिक लोब्यूल्स बोलते हैं, जो क्या है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर होता है, जिसमें क्या क्या कंटेन होता है, हेपेटिक सेल कंटेन होता है, अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड के फॉर्म में अरेंज्ड होता है। और इच लोब्यूल को किससे कवर होता है, कवर्ड थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ, जिसको बोलते हैं ग्लीसन्स कैप्सूल। तो इच लोब्यूल है थिन कनेक्टिव टिश्यू से कवर होता है, जिसको बोलते हैं ग्लीसन्स कैप्सूल। एंड द बाइल सेक्रेटेड बाय द हेपेटिक सेल, बाइल कौन सेक्रेट करता है, हेपेटिक सेल करता है, एंड पास थ्रू दी हेपेटिक डक्ट, हेपेटिक डक्ट से पास करता है। और इज स्टोर्ड एंड कंसंट्रेटेड इन थिन मस्कुलर सेक कोल्ड गॉल ब्लेडर, और स्टोर कंसंट्रेट कहाँ पे होगा, गॉल ब्लेडर में कंसंट्रेट होगा, बट निकलेगा कहाँ से, हेपेटिक सेल से निकलेगा, बाय सेक्रेटेड बाय दी हेपेटिक सेल, ठीक है। और क्या है, डक्ट ऑफ द गॉल ब्लेडर को क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट बोलते हैं, एलोंग with the hepatic duct from the liver and from the common bile duct, दोनों जगह से एक जगह मिलेगा तो क्या बना देगा, कॉमन बाइल डक्ट बनाएगा। एंड द बाइल डक्ट एंड द पेनक्रेटिक डक्ट ओपन टुगेदर इनटू द ड्यूडेनम, जो बाइल से डक्ट निकलता है, पेनक्रेटिक से डक्ट निकलता है, तो एक कॉमन चैम्बर में ओपन होगा है ड्यूडेनम में, तो इसको क्या बोलते हैं, हेपेटो पेनक्रेटिक डक्ट बोलते हैं। वहाँ पर भी स्फिंक्टर चाहिए क्योंकि बैक फ्लो को रोकना है, तो विच इज स्फिंक्टर इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर ऑफ ओडी, यहाँ पे क्या होता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडी रहता है। उसके बाद क्या है, द पेनक्रियाज, पेनक्रियाज क्या होता है, कंपाउंड होता है, कंपाउंड ग्लैंड, क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये दोनों शो करता है, बोथ एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन। इंडोक्राइन क्या है, डक्टलेस ग्लैंड होता है, एक्सोक्राइन क्या होता है, इसमें डक्ट होता है, लेकिन इंडोक्राइन डक्टलेस ग्लैंड होता है, ठीक है। इलोंगेटेड ऑर्गन सिचुएटेड बिटवीन द लिम्स ऑफ सी सेप ड्यूडेनम, जो भी कहाँ पे रहता है पेनक्रियाज, सी सेप ड्यूडेनम के बिटवीन में रहता है, बीच वाले पार्ट में, ठीक है। एंड द एक्सोक्राइन पोर्शन क्या सेक्रेट करता है, एल्कलाइन पेनक्रेटिक जूस, ठीक है, कंटेनिंग इंजाइम, जिसमें इंजाइम भी रहता है। एंड इंडोक्राइन पोर्शन क्या सेक्रेट करेगा, सेक्रेट हार्मोन, ये हार्मोन का सेक्रेट करता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन को। इंसुलिन और ग्लूकागोन का थोड़ा सा फंक्शन डिस्कस करूँगी मैं। तो इंसुलिन जो होता है और ग्लूकागोन, ये दोनों क्या होता है, एक दूसरे का एंटागोनिस्ट होता है। इंसुलिन क्या करता है, जब भी ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है, जब भी मान लीजिए आपका ब्लड है उसमें ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, तो क्या करेगा, ग्लूकोज उस पर लीवर सेल पे एक्ट करेगा, और वहाँ पे क्या करेगा, जितना भी ब्लड ग्लूकोज है उसको जाके ग्लाइकोजन में जमा करवाएगा, तो बहुत सारा ग्लूकोज मिलकर क्या बना देगा, ग्लाइकोजन बनाएगा, ठीक है, ग्लाइकोजन बनाएगा। तो ये इंसुलिन का काम होता है कि अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो गया तो इसको सारा ग्लाइकोजन में चेंज करा के लीवर में इसको स्टोर कराने का। और ग्लूकागोन क्या करता है, जब मान लीजिए ब्लड ग्लूकोज लेवल घट गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया, बहुत ज़्यादा लो हो गया, तो क्या करेगा, लीवर सेल पे एक्ट करेगा, एंड जो ग्लाइकोजन था उसको तोड़ देगा, उसको तोड़ के फिर ग्लूकोज में चेंज करा देगा। ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है, ऐसे याद रख सकते हैं, एक दूसरे का एंटागोनिस्ट होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे डक्ट, सब सारे डक्ट पार्ट के। तो ये क्या है, गोल ब्लेडर का है, एंड डक्ट फ्रॉम द गोल ब्लेडर, एंड क्या डक्ट फ्रॉम द लीवर, लीवर वाला पोर्शन का डक्ट है। इन दोनों कहाँ पे खोल रहा है, कॉमन हेपेटिक डक्ट एंड कॉमन बाइल डक्ट, इसका कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट। फिर ये क्या है, यहाँ पेनक्रियाज वाला पोर्शन है, इससे फिर पेनक्रेटिक डक्ट निकलेगा, और सारा एक जगह निकल के ड्यूडेनम वाला पोर्शन में आएगा। तो इस रीजन में जो सारा एक जगह मिल रहा है इसको क्या बोलते हैं, हेपेटो पेनक्रेटिक डक्ट, ठीक है। सबका कॉमन चैम्बर को हेपेटिक पेनक्रेटिक डक्ट बोले, जहाँ पे सब एक जगह मिलकर निकलने वाला है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि डाइजेशन ऑफ फूड कैसे होता है। तो डाइजेशन ऑफ फूड में क्या है, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज अकम्प्लिश्ड बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। तो जो फूड का जो डाइजेशन होता है तो वो कैसे कैसे होता है, मैकेनिकल भी होता है और केमिकल भी होता है। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है,
द बकल कैविटी परफॉर्म टू मेजर फंक्शन। बकल कैविटी जो माउथ वाला पोर्शन होता है, दो मेजर फंक्शन को फैसिलिटेट करता है। पहला होता है मैस्टिकेशन ऑफ फूड, दूसरा करता है फैसिलेशन ऑफ स्लोइंग, स्लोइंग को निगलने का काम करता है। उसके बाद टीथ का काम क्या है, टीथ एंड टंग विद द हेल्प ऑफ सलाइवा, सलाइवा के साथ मैस्टिकेट करना, मिक्सअप करना फूड थ्रूली, इसका काम होता है। म्यूकस इन सलाइवा, सलाइवा कहाँ पे मिला है, म्यूकस इन सलाइवा हेल्प इन लुब्रिकेटिंग, उसको मुलायम करने का, एडरिंग मतलब सबको एक जगह जमा करने का, मैस्टिकेटेड फूड पार्टिकल को इनटू बोलस फॉर्म में चेंज करने का काम करता है आपका म्यूकस, ठीक है, जो सलाइवा में है। तो बोलस इज देन कन्वेड इनटू द फेरिंग्स, बाद में बोलस को कहाँ पे भेजा जाएगा, फेरिंग्स से, देन इनटू द ओएसोफेगस बाय स्वेलिंग या डिग्रेडेशन प्रोसेस बोलेंगे। इसके बाद क्या होगा, द बोलस फर्दर पासेस डाउन थ्रू द ओएसोफेगस बाय सक्सेसिव वेव मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस। तो जो भोजन जो यहाँ से ओएसोफेगस से नीचे जा रहा है, फिर उससे नीचे जा रहा है, तो ये कैसे होगा, यहाँ पे एक ना बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, एक मतलब धक्का देना। तो यहाँ पे मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है कि इसको फूड पार्टिकल को नीचे धक्के लगाए हैं नीचे जाने के लिए। तो ये इस मूवमेंट जो पोस्टर चल रहा है कॉन्ट्रैक्शन, इसको पेरिस्टालसिस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर जो होता है, जो कंट्रोल करता है पैसेज ऑफ फूड को स्टोमक से वापस जाने में, ये हेल्प करता है। एंड क्या, सलाइवा सेग्रेगेटेड इन द ओरल कैविटी कंटेन इलेक्ट्रोलाइट्स। सलाइवा में क्या होता है, सलाइवा से कहाँ सेक्रेट होता है, ओरल कैविटी में, जिसमें क्या क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी होता है, इंजाइम भी होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन। और इसमें क्या होता है, इंजाइम भी होता है, इंजाइम भी होता है, सेलेब्री एमाइलेज भी होता है, एंड लाइसोजाइम भी होता है। लाइसोजाइम क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल नेचर का होता है। अगर मान लीजिए कोई भी खाना के साथ में कुछ बैक्टीरिया आ गया तो उसको किल करने का काम करता है। और क्या होता है, केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन दी ओरल कैविटी। केमिकल प्रोसेस जो डाइजेशन का चलता है वो ओरल कैविटी में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एंड बाय द हाइड्रोलाइटिक एक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम। तो जो सेलेब्री एमाइलेज हमारा कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम है, तो इसकी हेल्प से यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस हो इसमें होगा, हाइड्रोलाइटिक एक्शन चलेगा। उसके बाद क्या बोला है, द सेलेब्री एमाइलेज जो होता है, सेलेब्री एमाइलेज जो होता है उसके आता है अबाउट 30% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड बाय दिस एंजाइम। तो 30% जो स्टार्च का हाइड्रोलाइज होता है ना, वो कहाँ पे होता है, माउथ में ही हो जाता है 30%, ठीक है, सेलेब्री एमाइलेज से। इसका पीएच कितना 6.8 होता है। और ये किस में चेंज करता है, जो स्टार्च हम लोग फूड में, जो भी फूड हम लोग लिए हैं तो उसमें जो कॉम्प्लेक्स सेक्रेट था उसको सिंपल में डाइसेक्रेट में चेंज किया, ठीक है, जिसको माल्टेज में चेंज कर दिया। लाइसोजाइम प्रेजेंट इन दी सलाइवा, लाइसोजाइम जो होता है सलाइवा में प्रेजेंट होता है, वो एंटीबैक्टीरियल एजेंट है एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन होने से बचाता है, ठीक है। यहाँ जैसे मान लीजिए ये क्या है, स्टार्च है, इसमें सेलेब्री एमाइलेज एक्ट किया, पीएच 6.8 से माल्टोज में चेंज हो गया। इसके बाद बोला है कि जो स्टोमक का जो म्यूकस होता है उसके पास में गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड के पास में क्या होता है, 3 मेजर टाइप्स ऑफ सेल होता है, नेमली म्यूकसनिक सेल होता है जो क्या सेक्रेट करता है, म्यूकस सेक्रेट करता है। एंड पैप्टिक चीफ सेल होता है जो सेक्रेट करता है प्रोपोएंजाइम पैप्सिनोजेन। एंड पेरिएटल ऑक्सीजेंटिक सेल होता है जो कि एचसीएल इंट्रांस फैक्टर इसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 को सेक्रेट करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्टोमक क्या करता है, स्टोर फूड इन 4 to 5 आवर्स। तो स्टोमक हम जो हमारा होता है वो 4 से 5 घंटा फूड को स्टोर करता है। एंड फूड मिक्सअप थ्रूली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस इनटू द स्टोमक बाय चर्निंग मूवमेंट ऑफ इस मस्कुलर वाल एंड कॉल्ड द काइम, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, काइम बोलते हैं। उसके बाद क्या है, द प्रोपोएंजाइम पेप्सिनोजेन इज एक्सपोजर टू द हाइड्रोक्लोरिक एसिड गेट कन्वर्ट इनटू द एक्टिव एंजाइम। जैसे मान लीजिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड था तो उसमें प्रोपोएंजाइम हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस पे काम किया, प्रोपोएंजाइम काम किया, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट किया, ठीक है, एक्टिव फॉर्म में। पेप्सिनोजन क्या था, इनएक्टिव फॉर्म में था, पेप्सिन में चेंज किया, एक्टिव फॉर्म चेंज कर दिया। कौन किया, HCl एक्ट किया। एंड प्रोटियोलाइटिक एंजाइम इन द स्टोमक, पेप्सिन कन्वर्ट, फिर पेप्सिन किस में कन्वर्ट होगा, प्रोटीन में, इनटू पेप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन। अब पेप्सिन क्या करेगा, पेप्सिन प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे समझाना चाहती हूँ, अदरवाइज सब मिक्सअप होने लगेगा। तो पेप्सिनोजेन जो था, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कौन चेंज करता है, पेप्सिन में कौन चेंज करता है, HCl। तो HCl क्या किया, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में चेंज किया, ठीक है। अब पेप्सिन क्या करेगा, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को, जो प्रोटीन था उस पर वर्क करेगा,
इस पे एक्ट करेगा, इसको प्रोटियोज में चेंज कर देगा, ठीक है, प्रोटियोज में चेंज कर देगा। तो ये याद रखिएगा, पेप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन इंटू प्रोटियोज एंड पेप्टाइड से चेंज कर देगा। इसके बाद क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा एसिड सिक्रेट हो गया, तो ये क्या करता है, सेल को एक्सक्वेट भी कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, म्यूकस सिक्रेट होता है, म्यूकस और बाइकार्बोनेट, जो क्या करता है, प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द म्यूकोसल एपिथेलियम फॉर excoriation by the highly concentrated HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। HCl प्रोवाइड एसिडिक pH 1.8। HCl क्या प्रोवाइड करता है, एसिडिक pH प्रोवाइड करता है 1.8, ऑप्टिमल फॉर पेप्सिन के लिए ऑप्टिमल होता है। और रेनिन क्या आता है, इज प्रोटीलाइटिक एंजाइम फाउंड इन द गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट के गैस्ट्रिक जूस में होता है, जो मिल्क को डाइजेशन में हेल्प करता है, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, ठीक है, मिल्क प्रोटीन को डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, इज लाइपेज आल्सो सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, लाइपेज सिक्रेट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से। तो आज का ये सेशन यहाँ तक होगा, इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट 2 डालूंगी वीडियो एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।